नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एनी रेलवे मेंस के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पे मौजूद है। अवसर है नॉमिनेशन का। चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज यहाँ से ये लोग जुलूस की शक्ल में जाएंगे और सीपीआरओ के यहाँ सीपीओ के यहाँ नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद उनकी चुनाव प्रक्रिया होगी। आज हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर सुभाष दुबे जी हैं कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इनका संगठन किस मुद्दों पर चुनाव लड़ता है और क्या कुछ आगे हमको देखने को मिलेगा और रेलवे के एम्प्लॉइज को क्या फायदा होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज जो आप ये आपका संगठन जो चुनाव लड़ रहा है, इसके मेन मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मेन मुद्दा है मान्यता प्राप्त संगठन के गद्दारों ने जो रेल कर्मचारियों के साथ गद्दारी की है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। उन्होंने जो यूपीएस नामक झुंझुना लाकर हम रेल कर्मचारियों को दिया है, अभी तक एनपीएस बताते थे बहुत बढ़िया है, अब कहते हैं यूपीएस बढ़िया है। हमारे रेल कर्मचारी कहते हैं सिर्फ ओपीएस बढ़िया है, ओपीएस के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, ओपीएस लेके रहेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ इन्हीं रेलवे मेंस कांग्रेस आज चुनावी मैदान में उतरा हुआ है और सभी रेल कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है, जो कि यूपीएस का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। अगर यूपीएस का वह पुरजोर समर्थन कर रहे हैं तो उनसे एक ही अपील करना चाहते हैं कि जो उस समय उन संगठनों के पदाधिकारी हैं जो उनके समर्थन में आज ओपीएस पा रहे हैं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक नोटरी बनवाकर अपने प्रिंसिपल एचओडी को यह लिख कर दे दें कि हमें जो पुरानी पेंशन मिलनी है उसे नहीं लेंगे, हमें यूपीएस का पेंशन मेरे भुगतान के समय दिया जाए। अगर इतनी बढ़िया है तो आ जाइए, नोटरी एक करें, कचहरी में जाके 100 रुपए का एफिडेविट देने का काम करें। ये एक बात जो एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस में जो मामला चल रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब एजुकेशन शुरू हुआ, जब विरोध इसका शुरू हुआ और सड़कों पे लोग उतरे हैं तो एनपीएस आ गया, फिर उसके खिलाफ जब हुए हैं तो फिर यूपीएस आ गया। क्या इसी तरह से गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाला करके चलती रहेगी क्या? नहीं, एनपीएस उनके विरोध करने से नहीं आया है। एनपीएस मान्यता प्राप्त संगठन और सरकार की साजिश के तहत 2004 में लागू किया था। उस समय हमारे पास न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों की संख्या नगण्य थी। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और पहले भारतीय रेल में चुनाव नहीं होता था। जब 2007 के बाद से चुनाव होने लगा तो यहाँ संगठन वाले जागना शुरू करे, तब ओपीएस का उन्होंने मुद्दा बनाया और आज की डेट में 70% नए पेंशन वाले कर्मचारी इस समय रेलवे में हैं और जिनको ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मान्यता प्राप्त संगठनों ने गद्दारी करते हुए हमें यूपीएस नाम का झुंझुना सरकार की साजिश के तहत जो ले आया है, कतई स्वीकार नहीं है। और रेल कर्मचारी सिर्फ ओपीएस चाहता है, रेल कर्मचारी नहीं, सरकारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और जितने एम्प्लॉय हैं और भारतीय रेल के जितने कर्मचारी हैं, सबको ओपीएस चाहिए। आप किसी एक नए पेंशन वाले से पूछ लीजिए, क्या न्यू पेंशन स्कीम से या यूपीएस से खुश हैं कि नहीं हो, तुरंत विरोध करेंगे कि नहीं, हमें ओपीएस चाहिए। मेरा दस्तूर है दुश्मन को भी दुआ देना और जालिम और गद्दार हो जाए तो भरपूर सजा देना। दूसरे गाल पर नौजवान अब थप्पड़ नहीं खाते, एहतियातन उस जालिम और गद्दार को भी बता देना, एहतियातन उस जालिम और गद्दार को भी बता देना। आज ओपीएस की लड़ाई में आप देखिएगा लाखों लाख कर्मचारी उतरे हुए हैं। आप तो बड़े प्रखर हैं और मुखर हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सारे संगठन ओपीएस और यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ है तो सरकार क्यों नहीं इस पर कुछ एकदम सख्त निर्णय लेकर करके, जो भी आपकी पेंशन, जो पुरानी वाली पेंशन उसकी बहाली की बात हो रही है, उस तरफ क्यों नहीं जा रही है? क्या वजह हो सकती है इसमें? कहां पर त्रुटियां हो रही है, कहां पर गलतियां हो रही है? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न रहा। हमारी मान्यता प्राप्त संगठन हमारे यहाँ निगमीकरण, निजीकरण लाने का काम वही किया है। उन्होंने किसी चीज से मतलब नहीं है, ओपीएस मिले, एनपीएस मिले, किसी से मिले। वो 65 से 70 साल, 80 साल के हो गए हैं जो हमारे नेतृत्व करने की बात करते हैं, जो दोनों मान्यता प्राप्त संगठन में है। वो सरकार की साजिश के तहत जो सरकार कहती है
वही तलवे चाट लेते हैं। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हजूर न था, वरना मेरा कोई कसूर न था। वो वही है जो तलवे चाटने के लिए आज हमारे 13 लाख कर्मचारियों को गला रेतने का काम किए हैं। उनको इस गद्दारी की सजा, भरपूर सजा मिलेगी उनको। तो ये थे एनी रेलवे मेंस के कांग्रेस के सुभाष दुबे जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका संगठन ये चुनाव जीते और आप जिस उम्मीद से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और सरकार के ऊपर इसका असर हो, और आपकी जो मांगे हैं, जो जेन्युइन भी मांग है, वो मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, ताकि सब लोग खुशहाली से रहे, उनका आखिरी जो रिटायरमेंट के बाद का जो सफर होता है वो आसान रहे। सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत आभार। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बता देना चाहिए, मेरे नौजवान ओपीएस छीन कर लाने का काम करेंगे, इसलिए कि मान्यता प्राप्त संगठन के गद्दारों ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमारे नौजवानों ने, एनपीएस के रेल कर्मचारियों ने यह ठान लिया है कि भारतीय रेल पर एक इतिहास लिखेंगे और पूरे हिंदुस्तान के रेल कर्मचारियों को बता देंगे ओपीएस लाने का काम मैंने किया है, ओपीएस लाने का काम मैंने किया है। होप सो कि ओपीएस जैसा इनके डिमांड है, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, उससे एनी रेलवे ही नहीं बल्कि देश के हर संगठन को फायदा होगा। अगर एक जगह लागू होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हर जगह इसको लागू किया जाएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।